हेलो एवरीवन। हम लोगों ने नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जिनमें से एक तो ये था कि हमने बेसिक इंट्रो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, और ये भी कि क्या इंटीजर्स सभी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर होते हैं या सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं। इन सब के बारे में हमने बेसिक इंट्रो में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में हमने रीड किया था कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एक्चुअली में होते क्या हैं और इनको नंबर लाइन पे कहाँ डिनोट करते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट होते हैं वो सभी नंबर लाइन पे सिर्फ एक ही पॉइंट को बिलोंग करते हैं, एक ही पॉइंट पे शो होते हैं। वो सभी नंबर जो एक ही पॉइंट पे नंबर लाइन पे शो होते हैं वो सभी नंबर्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने इसमें रीड किया था रैशनल नंबर फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन नंबर्स, कि हम दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर पता करें तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। तो हमें पता है कि हमने इसके बारे में क्या रीड किया था कि रैशनल नंबर के पता करने के लिए दो तरीके थे। एक तो ये कि उन दोनों को ऐड करना और अपॉन 2 करना, तो उससे हमें उनके बीच का एक रैशनल नंबर मिल जाता है। एक या दो रैशनल नंबर के लिए वो तरीका ठीक था। दूसरा तरीका हमने ये डिस्कस किया था कि उनको उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में डिवाइड कर दो। जिन दो नंबर के बीच में हमें मल्टीपल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता करने हैं तो उन दोनों को उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बीच में डिवाइड कर दो एंड देन उनके बीच में मल्टीपल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने दो तरीके पता चले थे। अब नेक्स्ट टॉपिक फिर हमने ये रीड किया था कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ये हमने देख चुके थे कि √2, √3, √4, √5 और ऐसे मल्टीपल इर्रेशनल नंबर जो होते हैं √3, √5 जो थे, जितने प्राइम नंबर्स थे उनके रूट, इन सबको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है ये भी हमने रीड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट था डेसिमल्स ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल एंड फाइंड रैशनल वैल्यू फ्रॉम देयर डेसिमल्स। इसमें हमने पढ़ा था कि रैशनल के जो डेसिमल्स हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, जबकि इर्रेशनल के होंगे वो डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, यानी ना तो रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं। और ये इसके या तो टर्मिनेट होते हैं या तो टर्मिनेट नहीं होके तो रिपीट जरूर होता है। तो ये हमने डेसिमल्स के बारे में रीड किया था। दूसरा हमने पता किया था कि कैसे हम कोई भी डेसिमल दे दिया जाए तो उससे उसकी रैशनल वैल्यू पता कर सकते हैं, अगर वो टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उससे कैसे उसकी रैशनल वैल्यू पता किया जाए उसके डेसिमल से। इस टॉपिक के बारे में भी हमने रीड कर चुके थे। आगे है कि इर्रेशनल नंबर हैं उनको पता करना है दो रैशनल नंबर के बीच में। तो दो रैशनल नंबर के बीच में हमें इर्रेशनल नंबर कैसे पता करें, ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने पता किया था कि वो 0.14 करके कोई नंबर था जो कि एक रैशनल नंबर था, और उसके अलावा जो दूसरा नंबर था वो सेकंड नंबर वो भी एक रैशनल नंबर था। उन दोनों के बीच में कोई इर्रेशनल नंबर हमें पता करना था। तो हमें पता है कि रैशनल की क्वालिटी होती है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और इसकी क्वालिटी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उन दोनों नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल पता करना था, तो हम इजीली पता कर पा रहे थे कि ये नंबर रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो वो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो ही हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, और ऐसे मल्टीपल हम पता कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं डेसिमल वैल्यू ऑफ सम रैशनल्स एंड स्पेशल फीचर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमने यहाँ पे पता किया था कि जो कुछ रैशनल थे उनकी डेसिमल वैल्यूज़ के बारे में, जैसे 1/2, 1/3 ये सारे रैशनल्स थे हमारे। 1/4, 1/6 ये सब जो भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी रैशनल्स होते हैं। तो 1/2, 1/3, 1/4
ये सब रैशनल थे। उनकी डेसिमल वैल्यू के बारे में हमने पता किया था कि जो सब की डेसिमल वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी सब तरफ। 1/2 की क्या वैल्यू होती है 0.5, 1/3 की 0.333, 1/4 की 0.25, 1/5 की 0.20, ये हमने यहाँ पे एक तरफ लिखा हुआ था, तो हमें ये भी पता है। उसके बाद ये स्पेशल फीचर्स ऑफ डेसिमल फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमें पता है कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं रैशनल के भी डेसिमल, कि एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। लेकिन जो हमारे जितने भी रैशनल नंबर थे जो टर्मिनेट हो रहे थे, उनका एक स्पेशल फीचर था कि वो क्या थे, 10 की पावर में था उनका जो p/q में जो q था डिनोमिनेटर था वो हमेशा 10 की पावर में था। ये हमारा स्पेशल फीचर था उन रैशनल का जो कि टर्मिनेट हो रहे थे, जिनके डेसिमल्स टर्मिनेट हो रहे थे। आगे हमारा आएगा ऑपरेशंस। उसके बाद हमारा ये टॉपिक था कि ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर में हमने ये डिस्कस किया था कि दो रैशनल नंबर हैं या दो रैशनल नंबर हैं, दोनों आपस में प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन, इनके थ्रू उनको उनसे हमें एक रैशनल नंबर फाइंड होगा या एक इरैशनल नंबर फाइंड होगा। ये हमने ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर में पता किया था कि दो इरैशनल नंबर से हमें रैशनल नंबर फाइंड होगा या इरैशनल नंबर फाइंड होगा। एंड देन उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था प्लॉट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स और नंबर लाइन। हमें ये तो पता है कि हम जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको आराम से हम प्लॉट कर सकते थे नंबर लाइन पे। लेकिन अगर वो ना तो इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, बट वो सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर, एक कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर है, देन हम उसको कैसे प्लॉट करें। तो ये भी हमने डिस्कस किया था वो सर्कल बना के कि उसे नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाए। उसके बाद हमारा टॉपिक थे सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, रैशनलाइजेशन ऑफ, ये तीनों आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आ जाए, इसको हम डिस्कस करते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि ये वैल्यू ये वैल्यू अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए जो इस फॉर्मेट में है या इस फॉर्मेट में, और हमें सिंप्लीफाई करना है उसे, तो हम कैसे सिंप्लीफाई करें। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे कैसे लिख सकते हैं ताकि हम इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सकें। जैसे अगर वो इस फॉर्मेट में है तो हम इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, तो इस फॉर्मेट में है तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो ये ईजी रहता है हमारा। इस फॉर्मेट में है तो हम उसे रूट ए रूट बी अलग अलग रूप में है तो हम उसे √a/b भी लिख सकते हैं ताकि हमारा वो क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। ऐसे ही अगर इस फॉर्मेट में है √a + √b √a - b, तो हम उसे ये लिख सकते हैं। ओके, ताकि ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है और कैसे होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे ताकि वो इजीली जो भी हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। ऐसे ही a + √b, a - √b तो a² - b, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके लिए हमें एक्चुअली में ये तीन फॉर्मूले जो है वो याद रखने की ज़रूरत है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। और a² - b² क्या होता है, a + b a - b। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखना है। अब हम इसको ये भी डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले एक्चुअली में बने कैसे। तो देखिए a + b² यानी a + b को दूसरे a + b से इंटू करना है, तो हमने इस फॉर्मेट में रख दिया इसको a + b × a + b। इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा a + b²। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करते हैं, इस a को हम इस a से भी इंटू करेंगे और इस b से भी इंटू करेंगे। तो इस a से इंटू करेंगे तो a² हो गया और b से इंटू करेंगे तो a + b आ गया। फिर इस b को इस a से भी इंटू करेंगे एंड देन इस b से भी इंटू करेंगे, तो क्या हुआ, एक a + b + ab और जुड़ गया इससे इंटू करने पर, इससे इंटू करने पर इस b को b²। तो ऐसे हमारा फॉर्मूला बन गया a + b² का a² +
2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ऐसे दोनों ऐड हो गए। बट इन केस ये a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता तो क्या होता, यहाँ पर माइनस ए बी आता, यहाँ भी माइनस ए बी आता, और ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। अब डिस्कस करेंगे यहाँ इसके बारे में कि ये फॉर्मूला कैसे आया। देखिए, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पे इंटू कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये a इस a से इंटू करेगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये a इस b से इंटू करेगा तो क्या होगा, माइनस ए बी बनेगा। देन ये b इस a से इंटू करेगा, प्लस ए बी बनेगा। अब माइनस ए बी और प्लस ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या प्लस ए बी में से माइनस ए बी गया तो आंसर 0 हो जाएगा। एंड देन ये b से b को इंटू किया तो माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से इसको इंटू करने पर हमारा आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले हमें एज इट इज़ रिमेंबर रखने हैं ताकि हम आगे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ओके, और ये सिंप्लीफिकेशन भी इसी तरीके से था, हमने बता दिया कि सिंप्लीफाई करना है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी प्रोसीजर से आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दूसरा ये वाला हम देखो इस फॉर्मेट में है a प्लस बी ए माइनस बी। हमने पीछे भी रीड किया था कि a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ एक चीज़ यहाँ पे याद रखने लायक है कि a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन ये a क्या होता है, ये रूट a और रूट b है। तो एक्चुअली में रूट a का स्क्वायर a होता है। ओके, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि जैसे एक a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर, ऐसे रूट a इंटू रूट a क्या होगा, a। तो सेम इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से दो a को इंटू करेंगे तो ये होगा हमारा a स्क्वायर, ऐसे ही दो रूट a को आपस में इंटू करेंगे तो ये होगा a। ओके, ये चीज़ डिस्कस करने की है, तो ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई देन हम आगे इस चीज़ को फॉर्मूले को हमें अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने आगे डिस्कस किया था कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि ये रूट है तो यहाँ स्क्वायर की जगह बस सिंपल a आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस तरह से होता है। ओके, यहाँ पे भी देखते हैं a प्लस बी ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। तो ये भी यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए था, पर हमें पता है कि बी स्क्वायर नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसका हाफ है, तो हाफ से फुल ही बनेगा यानी b। ओके ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं। एक फॉर्मेट और है a प्लस रूट a प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट। अब इसमें क्या होगा, इजीली इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, ऐसे ही मतलब सब आपस में इनको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ये हमें सिंप्लीफिकेशन में आता है। एक ये वाला फॉर्मेट है रूट a प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो इसे हम कैसे डिस्कस करेंगे कि जब रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही आ गया a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि रूट है तो a स्क्वायर की जगह सिर्फ a ही रह जाएगा। अब यहाँ क्योंकि